हम लेकर आए हैं क्लास 8वीं की 2.2 प्रश्नावली 2.2। ठीक है, क्लास 8वीं की 2.1 हमने पढ़ ली थी और वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा तो लिंक बायो में मिलेगी। तो ये 2.2 है, कौन सी? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण है। तो लिखा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, इन समीकरणों को क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ हल करके दिखाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो मैंने बताया क्या होती है, एक चर वाली संख्या होती है, दूसरी अचर वाली संख्या होती है। एक चर वाली संख्या होती है, ये क्या है? चर वाली संख्या। ये अचर वाली संख्या, ये चर वाली संख्या, ये अचर वाली संख्या है। इन दोनों को आपको क्या करना है? अलग अलग करना है, अलग अलग करके हल कर देना है। जो x का मान आता है उसकी जांच करके नहीं बताना है, सीधा ही बताना है, समीकरण को हल करके छोड़ना है। तो यहाँ से x का मान निकालना है। तो देखो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। देखो इधर ये चर वाली संख्या है, x बटा में 2 है, ये प्लस का है, इधर x बटा 3 प्लस का है, बराबर से इधर आएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का x बटा 3 हो जाएगा। बराबर बराबर का चिन्ह है। अब इधर क्या है? प्लस का 1 बटा 4 है। प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस को लगाना जरूरी होता है। आपको पता है ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। इधर ये 1 बटा 5 माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो 1 बटा 5 प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर से इसका एलसीएम निकाल लो, इधर से इसका एलसीएम निकाल लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। कितना होता है? 6, क्योंकि 6 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है। अब 2 का भाग 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जो भागफल आता है उसकी गुणा करनी होती है इससे, ऊपर वाली संख्या से। तो 3 आया है, 3 से x की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3x। कितना आएगा? 3x। अब ये 3 का भाग इसमें 2, 6 में कितनी बार गया? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा। आप 2 को माइनस x से गुणा करोगे तो माइनस का 2x। कितना आएगा? माइनस का 2x। अब ये बराबर है। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 और 5 का एलसीएम 20। कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 में 5 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। इससे छोटा कोई नहीं है, 15 नहीं है, इसी में नहीं जाएगा। 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा, 5 से 1 गुणा करेंगे तो 5। अब 5 का भाग 20 में 4 बार जाएगा, 4 से 1 गुणा करेंगे तो प्लस का 4। ये हो गया। अब इधर देखो, ये 3x है, माइनस 2x है, घटा तो कितना होगा? x। 3x में से 2x घट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा? 1x बचेगा। ठीक है, x बटा में इधर 6 है, बराबर 4 प्लस 5 प्लस 4 है, जुड़ा तो कितना होगा? 9 बटे 20 हो गया। कितना हुआ? 9 बटे 20 हो गया। अब ये इसके भाग में है, ये इसके भाग में है, तो क्या होगा? ये इसके गुणा में, ये इसके गुणा में, तिरछी गुणा कर दो या फिर काट दो उसको, कैसे भी कर सकते हो आप। तिरछी गुणा करोगे तो 20 का x, इधर 9 से 6 की गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9 6 54 होता है। कितना होता है? 54 होता है। अब देखो ये 20 इसके गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 54 है, बटा में 20 इसके बटा में आ जाएगा, क्योंकि इसके 20 x के गुणा में बराबर से उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है? 20 का भाग देना है 54 में, या फिर सीधा ही कोई पाड़े से काट दो उसको। दोनों संख्या को एक ही संख्या से कटना चाहिए, एक ही संख्या से कटना चाहिए। किससे कटेगा ये? अगर नहीं कट रहा है तो सीधा ही छोड़ देना। आंसर में अगर या तो पॉइंटों में है तो 20 का भाग दे देना, इसमें आ जाएगा, या फिर बटा में है तो सीधा ही काट देना, इसको सीधा ही काट देना। अगर किसी से कटता है तो 4 से कटता है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से ये कटेगा किससे? लेकिन आप इसको अगर इतना ही है तो छोड़ देना, अगर नहीं है तो इसको काट देना है। आप देखो इसका दूसरा क्या है,
दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा है n बटा 2 माइनस 3n बटा में 4 प्लस 5n बटा में 6 बराबर 21 है। कितना है? बराबर 21 है। तो पहले चर वाली संख्या को अलग करना है, चर वाली संख्या को अलग करना है। तो चर वाली संख्या कौन सी है? ये तो अलग अलग ही है, अलग अलग ही है। एक तरफ चर वाली संख्या, दूसरी तरफ बिना चर वाली संख्या है। तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, इन सभी का एलसीएम ले लो, अलग अलग करके रखा है। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 नहीं आएगा, 6 में 4 का भाग नहीं जाता है, 12 आएगा। 12 में 4 का भाग, 4 3 12, हाँ 2 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। 2 का भाग 12 में 6 बार 6 से n की गुणा की तो 6n। कितना आया? 6n। 4 का भाग 12 में 3 बार 3 से 3 की गुणा की तो माइनस 3 3 9, 9 है। कितना आया? 9 है। 6 का भाग 6 में 2 बार और 2 से 5 की गुणा की तो प्लस 10n बराबर 21 है। तो 21 रख लो, बराबर 21 है तो 21 रख लो। अब देखो इसके बट्टा में भी 1 होता है, तिरछी गुणा कर दो तो 12 उधर जाके इसके गुणा में चला जाएगा। इधर देखो क्या बचा, 6 और 10 कितना हुआ? 16 माइनस 9, कितना बचेगा? 16 माइनस 9 तो बचेगा कितना? 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा। इधर बचा 7 है, प्लस का 7n बचेगा। इधर इसकी गुणा की तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 5 2, 252। कितना आया? 252, 252। अब ये 2 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये 7 इसके गुणा में है तो इधर जाके इसके भाग में चला जाएगा। 252 बटे 7, तो 7 3 21, 3 बार गया, बचा 4, 5 7 35, 6 7 42। तो आंसर क्या आया इसका? 7 3 21, 3 बार गया और 6 7 42, n बराबर इनका मान आ गया 36। कितना आया? 36। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखो, इसके बाद में अगला प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न है, पहला दूसरा कर लिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटे 6 माइनस 5x बटा 2। क्या है? माइनस 5x बटा 2। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, चर वाली संख्या को अलग करना है, अचर वाली संख्या को अलग करना है। यानी कि एक इधर क्या है? x और x है, इधर माइनस 8x बटा 3, ये माइनस 5x बटा 2 उधर से बराबर से इधर ले आएंगे तो प्लस का 5x बटा 2। अब ये चर वाली अलग होगी, अब ये बचा अचर वाली, इधर लिख देते हैं 17 बटे 6। ये देखो 7 है, इधर 7 है, प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का। किसका होगा? माइनस का। अब देखो इसके बट्टा में भी 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बट्टा में भी 1 होता है। तो इसका एलसीएम लेके हम आसानी से कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 और 1 3, 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 बार जाएगा और 6 की गुणा x से करोगे तो 6x। अब माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 6 में 2 बार, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से 8 की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16x। कितना आएगा? 16x। 2 का भाग 6 में दोगे तो 3 बार, 3 से 5 की गुणा करोगे तो प्लस का 5 3 15x। कितना आएगा? 15x बराबर। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? इसका एलसीएम लोगे तो 6, 6 का भाग 6 में दोगे तो 1 बार जाएगा, 1 से 17 की गुणा करोगे तो 17। ठीक है, ये माइनस 1 का भाग 6 में दोगे तो 6 बार और 6 से 7 की गुणा करोगे तो 6 7 42। कितना आएगा? 42। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये इसके भाग में, ये इसके भाग में, तो 6 से 6 कट जाएगा। क्या होगा? 6 से 6 कट जाएगा। अब देखो बचा क्या? इधर यहाँ से घटा लो सीधा ही, इधर घटाओ, 42 में से 17 चला जाएगा, यानी कि 17 में से 42 को घटाना है तो कितना बचेगा? 17 में से 42 में से 17 चला जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5,
और 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितना बचेगा 25। कितना बचेगा 25, हाँ 25 बचेगा, माइनस का 25 बचेगा, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में जाता है। इधर देखो, इधर कितना बचेगा, इधर है प्लस का 6x है, माइनस का 16x है और प्लस का 15x है। तो 15 और 6 प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 21, 15 और 6 होगा 21x, 21x में से 16x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5x बचेगा, हाँ 5x प्लस का 5x बचेगा। अब देखो 5 से क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है, कितना हुआ x का मान आ गया हमारे पास माइनस का 5, कितना आया माइनस का 5, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 आ गया। देखो ये 6 से 6 घट गया, अब देखो ये प्लस का है 6, तो जुड़ा तो कितना हुआ 21x, 21x में से 16x घट गया तो बचा 5x, इधर 17 है, 17 में से 42 घट गया तो कितना बचा माइनस का 25। तो 5 से 25 यानी कि ये 5 इसके गुणा में है, बराबर से इधर जाएगा तो इसके भाग में, तो कटा तो मैंने यहां से सीधे ही काट दिया, माइनस का 5 आ गया। अब देखो ये इसको देखो 5 बन के 25 होता है, इसको क्या करना है, इसने कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है तो क्या करोगे आप सीधी इसकी तिरछी गुणा कर दो, ये इसके भाग में होता है, ये इसके भाग में होता है। ये पर्सन थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है क्योंकि ये 3 से 3 कट रहा है, कटना नहीं चाहिए था, 1 मिनट, हाँ इसके बटा में 5, क्या है इसके बटा में 5, इसके बटा में क्या है 5, तो आप क्या करोगे इसकी तिरछी गुणा कर दो, इधर 5 और x की गुणा की तो 5x माइनस 5 से 5 की गुणा की तो 25 बराबर 3 से x की गुणा की तो 3x और 2 से -2 की गुणा की तो -6। अब चर वाली संख्या को अलग कर देंगे, 5x ये 3x प्लस का है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर -6, ये माइनस का है, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 25। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो घटा तो कितना बचा 25 में से 6 घटा तो कितना बचेगा, इधर 5x में से 3x चला जाएगा तो 2x बचेगा, माइनस प्लस माइनस 25 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19 बचेगा, 25 में से 6 घटेगा तो 5, हाँ 19। अब ये कट नहीं रहा तो x बराबर 19/2, इसका आंसर क्या आया 19/2। ठीक है, आगे देखो इसका 5वां प्रश्न करते हैं, इसका 5वां प्रश्न करते हैं। हाँ तो देखो ये 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न क्या है, 3 की -2/4 -2t + 3y3 बराबर 2/3 t, 2/3 t। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चर वाली संख्या को अलग कर लेते हैं, ऐसे क्या होता है आसान होता है, बटे 4 और इधर है ये तो सेम का सेम ही है, 2t - 2t प्लस 3 बटा में 3, ये t है, बराबर से इधर आएगा तो प्लस का t, इसके बट्टा में भी 1 होता है, बराबर बचा 2/3, बराबर बच गया 2/3। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका 12, कितना आएगा 12, इसका एलसीएम आया 12, तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 3 बार जाता है, तो 3 को क्या करेंगे इन दोनों से गुणा कर देंगे, 3 की इन दोनों से क्या कर देंगे गुणा, 4 3 12, 3 यानी कि 3t - 2 और इधर 3 का भाग 12 में 4 बार जाता है तो माइनस का 4, ये माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया 4 और 2t प्लस
टी, 2t प्लस टी। अब ये कितना बचा प्लस, एक बार ये 12 से टी की, एक का भाग 12 में 12 बार 12 से टी की गुणा की तो 12t बराबर 2/टी। ठीक है, अब देखो 3 से 3 टी की गुणा करने पर कितना आएगा 9t, कितना 9t, 3 तेरी 9। अब ये प्लस का 3 है, माइनस के 2 से गुणा करेगा तो कितना होगा माइनस का 6, 3 दूनी 6। अब माइनस का 4 है, माइनस का 4 है और ये प्लस का 2t है, तो 4 से माइनस के 4 से 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 8t, कितना होगा माइनस का 8t। ठीक है, अब देखो ये है माइनस का 4 और प्लस का 3 से गुणा करने पर कितना आएगा, प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, इधर गुणा की तो कितना हुआ माइनस प्लस माइनस 12, कितना हुआ 12, ये प्लस का 12t। ठीक है, और बराबर है 2/3। इधर इसके बटा में 12 है, इसको उधर गुणा में भेज दो, इसको इधर गुणा में भेज दोगे तो 12 गुना 24, कितना होगा 12 गुना 24, क्योंकि इसके बटा में ये सीधा इसके गुणा में है, ये तिरछी गुणा हो गई इसकी, तो ये क्या हो जाएगा इसके बटा में चला जाएगा। अब देखो इनमें से अलग अलग कर लो आप, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो कितना हुआ माइनस माइनस प्लस 12 और 6 18, कितना हुआ 18, 12 6 18। और इधर प्लस का 12 है और ये प्लस का 9 है, 12 और 9 21, 21 माइनस नहीं कौन सा जोड़ा, हाँ 12 और 9 कितना हुआ 21, प्लस प्लस का जोड़ लिया 21 हुआ, माइनस का 8 कितना है माइनस का 8, 21 माइनस 8 कितना बचेगा 13t, कितना 13t। कितना बचा 13t। ये कट रहा है 3 से, कितनी बार 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18, 7 3 8 3 24, कितने बार कट रहा है 8 बार, 8 बार कट रहा है। अब देखो ये 18 इधर बचा 13t, इधर बचा 13t, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 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 चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा, किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस का है ये भी माइनस का है, जुड़ा तो 18 लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, ये 13t माइनस 18, या फिर इसको उधर भेज दो 13t बराबर, इधर बचा 8, ये माइनस का है तो बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का 18, 18 और 8 कितना होगा 13t बराबर 26, और 13 से कटा तो कितनी बार 13 से कटा तो कितनी बार 2 बार, तो t की वैल्यू क्या आई है 2, t का मान हमारे पास आया है 2। ठीक है, समझ में आया, आंसर हो गया, t का मान हमारे पास आ गया 2। ऐसे ही इसको करना है, ऐसा ही सेम का सेम, यही प्रश्न है सेम का सेम है। अब देखो इसमें क्या करना है, चर वाली संख्या को अलग कर देना है, तो m माइनस 1 बटा 2, इसके बटा में भी 1 होता है, और इधर है ये माइनस का m माइनस 2 और बटा में 3 है, बराबर से इधर आएगा तो प्लस का m माइनस 2 बटा में 3 बराबर 1 बचा, बराबर 1 बचा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 3 दूनी 6, कितना आएगा एलसीएम 6, तो क्या करेंगे 1 का भाग इसमें दोगे 6 बार तो कितना आएगा 6m, कितना आएगा 6m, 2 का भाग 6 में दोगे तो कितना आएगा, 2 का भाग 6 में दोगे तो ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का,
2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, कितनी बार? 3 बार जाएगा। ये अब है m माइनस 1, ये प्लस का चिन्ह है, 3 का भाग है 2 बार जाता है 6 में 2, तो 2m माइनस 2 बराबर 1, बराबर क्या है? 1 है। तो इधर 6m है तो 6m लिख दिया हमने, माइनस 3 से m की गुणा की तो माइनस 3m, माइनस 3m, ठीक है। और माइनस 3 से m की गुणा की तो माइनस 3m, और माइनस 3 से माइनस 1 की गुणा की तो प्लस का 3m, नहीं m नहीं, प्लस का 3, 3 से 1 की गुणा करोगे तो 3, और माइनस माइनस प्लस, गुणा करने पर प्लस होता है, ध्यान रखना इसका। आप देखो प्लस का 2m है, और गुणा m से गुणा की तो प्लस का 2m, और 2 से माइनस 2 की गुणा करने पर माइनस का 4 बराबर 1। ये 6 उधर उसके गुणा में चला जाएगा, इसको सीधे यहाँ से गुणा में भेज दो तो 6, ये इसके गुणा में होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से घटा दो सीधे, 6m प्लस का है और 2m प्लस का है, जुड़ा तो कितना हुआ? 6 और 2 8, 8 माइनस 3m, 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 में से 3 चला गया, पीछे बचा 5, इधर बचा 5 है, ठीक है, 5m बचा। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये बचा बिना चर वाली संख्या, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो इधर बचा माइनस का 1, बड़ा 4 है तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो बचा कितना? माइनस का 1 बराबर 6। अब देखो माइनस का मान है, बराबर से उधर जाएगा तो 5m बराबर 6, माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1, तो m बराबर कितना आएगा? ये 5 इसके गुणा में है, बराबर से उधर जाएगा तो 7 के भाग में 5, तो इसका आंसर आया है 7/5, इसका आंसर आया है 7/5। तो ये इसका अब 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।